चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देते हैं। 23 जनवरी 1997, 18 अगस्त 1945 भारत के स्वतंत्र संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान से सहयोग से आज़ाद लोग यह भी जानते हैं कि भारत के वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस की जयंती भारत को दिया था। जब हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 23 जनवरी 1997 को ओडिशा के कटक में हुआ था। उनकी जयंती को भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस 1930 में सुभाष कारावास में ही थे कि चुनाव में उन्होंने कोलकाता का महापौर चुना गया, इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। 1932 में सुभाष को फिर कारावास हो गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आखिरी तस्वीर 17 अगस्त 1945 को ली गई थी, जब वह वियतनाम से साइगन में उतरे थे ताकि वहां तैनात जापानी सैनिकों से मिल सके और भारत को ब्रिटेन से मुक्त कराने में उनकी मदद मांग सके। सुभाष चंद्र बोस केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, चरित्र की वह ऊंचाई थे। वह जहां विचार, साहस और त्याग एक हो जाते हैं, उन्होंने आज़ादी को पाचना नहीं दायित्व माना। उनके लिए स्वतंत्रता और राजनीतिक सौदा नहीं थी, बल्कि आत्मा का निर्वायत थी। प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड्स की भूमिका को प्रदर्शित करने वाले विश्व के प्रथम भारतीय वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी की जयंती पर उन्हें शत नमन। आपकी उपलब्धियां भारत और विज्ञान जगत के लिए एक मूल्य प्रेरणा था। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान का कोई सानी नहीं है। वे एक साहसी और स्वतंत्रता के प्रति अति उत्साहित नेता थे। सुभाष चंद्र बोस श्रीमद्भागवत की गहराई से प्रेरित रहते थे। इसी कारण स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रभक्ति के लिए उनके संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता। नेताजी के राष्ट्रीय सर्वोपरि उनकी हत्या कैसे क्या हुआ था इसको बताते। अगस्त में भारतीय इतिहास का सबसे रहस्यमय दिन कहा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विमान हादसे में लापता हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। 23 जनवरी को क्या हुआ था? डाक टिकट संग्रह के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर याद करते हुए भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गुलाम नायक जय हिंद भारत के स्वतंत्र संग्राम में उनके योगदान को याद करते हुए हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती देश के विभिन्न हिस्सों में मनाई जाती है। नेताजी 1995 तक जीवित रहे, जिनकी मृत्यु 16 सितंबर 1985 में हुई थी। गुलामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। नेताजी के 18 अगस्त 1945 के अंतिम शब्द। भारत का विश्वसनीय समाचार। सुभाष चंद्र बोस जिन्हें प्यार से नेताजी कहा जाता था, जन्म 23 जनवरी 1997 को कटक, उड़ीसा, वर्तमान में उड़ीसा, भारत में हुआ था और उनका निधन 18 अगस्त 1945 को तड़फे ताइवान में हुआ था। वे भारत के सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। और एमिली
सुभाष चंद्र बोस की पत्नी का क्या नाम था, आप लोगों को बताते हैं। और जन्म उनका 26 दिसंबर 1910, मृत्यु मार्च 1996। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता सुभाष चंद्र बोस की सहयोगी, प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए साथ साथ बाद में बोस ने राष्ट्रीय रीति रिवाज के विवाह किया। 23 जनवरी क्यों खास है? सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती उपलब्ध है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाई जाती है। बोस भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता की वकालत की और भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का नेतृत्व किया था। भारतीय इतिहास के सबसे बड़ा राजनीतिक रहस्य कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने साम्राज्यों को चुनौती दी और फिर गुम हो गए। आधिकारिक और तौर पर कहा जाता है कि उनकी मृत्यु 1945 में ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हुई थी, लेकिन उनका शव नहीं मिला था। सही उत्तर अल्बर्ट आइंस्टीन है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने 1901 में सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि पौधे अन्य सभी जीव जंतुओं के समान होते हैं। बोस ने यह साबित किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र है, प्रजनन प्रणाली होते हैं और वे अपने परिवेश से अवगत होते हैं। बोस ने अपनी इस अधिकार के माध्यम से मनुष्यों को पौधों की दुनिया से प्रचलित किया था।